हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स के अंदर मोसिस। आप लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था, लिवरवर्ट्स एंड दी मोसिस। लिवरवर्ट्स हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज हम ब्रायोफाइट्स का लास्ट टॉपिक, लास्ट कैटेगरी के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं और वो है मोसिस। 5 स्लाइड का ये टॉपिक है और फिर ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। इसमें से बिग क्वेश्चन आने के बहुत से चांसेस रहते हैं। टीचर्स जिम्नोस्पर्म्स और ब्रायोफाइट्स मोस्टली पूछना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें भी ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंस, रिप्रोडक्शन और मोसिस को ज़्यादा पूछते हैं। इसलिए इस स्टेज को, मोसिस के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना। और इस टॉपिक के ख़त्म होते ही आज का हमारा लेक्चर भी और इवन ब्रायोफाइट्स नाम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइट्स के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है मोसिस। मोसिस, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मोस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ द 2 स्टेजेस। देखिए, इन्होंने कहा है कि मोसिस के अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग जो स्टेज है वो गैमेटोफाइट है। वापस से मैं याद करवाता हूँ कि प्लांट 2 डिफरेंट स्टेजेस में से पास होता है। एक गैमेटोफाइटिक स्टेज, जिसमें वो क्या बनाता है, गैमेट्स। तो मोस्टली ब्रायोफाइट्स अपने लाइफ में जो पहला स्टेज शुरू करते हैं वो गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है, जिस स्टेज के अंदर वो लीव्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने देखे थे, वो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनके पास क्लोरोफिल है और उस लीव्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से स्पर्म एंड ओवम बनता है और फिर उनके फ्यूजन से जाइगोट बनने के बाद जाइगोट जैसे डिवाइड होता है तो उनके सेल से हम लोगों ने देखा था कि सेट्टा बनता है, कैप्सूल बनती है और तब शुरुआत होती है सेकेंड स्टेज की, और जिसका नाम है स्पोरोफाइटिक स्टेज, जिसको हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं। उस प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट कहते हैं जो स्पोर बनाती है। तो ये अपनी सेकेंड कंडीशन है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट जो है वो 2 लाइफ साइकिल को पास करता है, फॉर्म करता है। पहली, जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट कंडीशन और सेकेंड स्पोरोफाइट कंडीशन। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी हम उसे कहते हैं जो गैमेट्स बनाती है, और ब्रायोफाइट्स में जो स्पोर बनाने वाली प्लांट बॉडी होगी उसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग अगर कोई प्लांट बॉडी है तो वो गैमेटोफाइट है। मतलब कि गैमेट बनाने वाली प्लांट बॉडी मोसिस में ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो अब आप वापिस से समझ चुके होंगे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या है। लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मोसिस अपने लाइफ की शुरुआत कहाँ से करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म प्लांट के अंदर जो होते हैं वो अपनी लाइफ की शुरुआत कहाँ से करते हैं, जर्मिनेशन से। बड़े प्लांट्स की हम बात करें जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, वो अपनी लाइफ की शुरुआत स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी सीड्स। हम कह सकते हैं कि सीड्स के जर्मिनेशन से ही, एक सिंगल सीड के जर्मिनेशन से ही एक नए प्लांट बॉडी की लाइफ शुरू हो जाती है, नए प्लांट की लाइफ शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी वैसा होता है, छोटे छोटे स्पोर्स जो सीड की तरह काम करते हैं, क्योंकि मोसिस, लिवरवर्ट्स, टेरिडोफाइट्स, आल्गी ये सब सीड फॉर्म नहीं कर सकते, तो सीड की जगह ये क्या फॉर्म करेंगे, स्पोर्स। और छोटे छोटे स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, और जैसे ही स्पोर्स जर्मिनेट हो गए, देखिए ये स्पोर्स और ये देखिए ये स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट हो रहे हैं, इनका जर्मिनेशन हो रहा है। और जर्मिनेशन से क्या फॉर्म हुआ, जर्मिनेशन से फॉर्म हुआ ये स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो फिलामेंट लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो फाइबर जैसा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें बहुत क्लियर कट हमें फाइबर दिख रहा है। इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम फिलामेंटस स्टेज कहते हैं। तो स्पोर जैसे जर्मिनेट होगा तो उससे ऐसा एक फाइबर निकलेगा, उसको फिलामेंटस स्टेज कहेंगे, और ये फाइबर क्रीप करेगा और ग्रीनिश है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। और कुछ फाइबर तो ब्रांच भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ब्रांच वाले नहीं दिखाए, पर इस तरीके से ब्रांचेस भी बन सकती है।
ऐसे ब्रांच वाले भी फॉर्म हो सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकता है। तो ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो स्पोर के जर्मिनेट होने से फॉर्म हुआ है, इस पूरी कंडीशन को, इस पूरे स्टेज को हमें नाम देना है प्रोटोनेमा स्टेज। स्पोर के जर्मिनेशन का काम, उसके बाद उसमें से ये फिलामेंट का निकलना, ये पूरी जो इवेंट है वो प्रोटोनेमा स्टेज में हमने इंक्लूड की। तो सबसे पहले स्पोर सीड के जैसा काम करता है और जर्मिनेट होता है और नए ब्रायोफाइट्स को, मतलब कि मोस को जन्म देता है। और तुरंत ही लीफी स्टेज नहीं आता, राइजोइड्स नहीं बनते। सबसे पहले ये फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो क्रीपिंग है, ग्रीन है और ब्रांच भी हो सकता है। तो ये था पहला स्टेज। अब ये फिलामेंट्स थोड़े डेवलप्ड हो गए और इस तरीके से अपनी लाइफ को मोस आगे बढ़ाएगा। तो ये फिलामेंट जैसे डेवलप हो गए तो वो जो नए और डेवलप्ड फिलामेंट्स हैं उनको हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहेंगे। आपने अभी आगे जो फिलामेंट स्ट्रक्चर को देखा वो और डेवलप हो गए, और जब वो डेवलप्ड हो गए तब हम उनको सेकेंडरी प्रोटोनेमा कहेंगे, डेवलप्ड फिलामेंट्स कहेंगे, या फिर लेटरल बड भी कह सकते हैं। और वो अब डेवलप होने लगेंगे। उनके डेवलप्ड होने से क्या होगा? उनके डेवलप होने से अब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स तो बनेंगे ही, जिसको अपने राइजोइड्स कहते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर हो गए, जिसका कॉन्टेक्ट सॉइल के साथ है। जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें फिगर में दिख रहे हैं उसको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। डेफिनेटली वो राइजोइड्स तो बनेंगे तब जाके तो न्यूट्रिशन मिलेगा प्लांट को। पर वो फिलामेंट्स के डेवलप्ड होने के बाद उसी में से फॉर्म हो गए ये लीव्स। ये देखिए, ये लीव्स फॉर्म हो गए और ये जो लीव्स है वो अपराइट स्लेंडर एक्सिस पे फॉर्म हो गए, जिसको हम स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इन लीव का अरेंजमेंट देखिए, स्पाइरली अरेंज्ड हो गए। इनका अरेंजमेंट हमें स्पाइरली दिखेगा। डेफिनेटली ये लीव्स कहाँ कनेक्टेड हैं? ये लीव्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड से, जहाँ से वो वाटर और मिनरल्स की अपनी जो नेसेसिटी है उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये नया स्टेज शुरू हुआ जिसमें इस प्लांट ने अब लीव्स लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म किया है। इसलिए इस स्टेज का नाम लीफी स्टेज है, क्योंकि ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे मैच्योर होगा, डेवलप्ड होगा, और इसके कंप्लीटली डेवलप्ड होने के बाद इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। मैंने आपको आगे भी बताया था कि इसी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्कियोगोनियम प्रेजेंट होगा। और मेल ऑर्गन स्पर्म सेल्स मतलब कि एंथेरोजोइड्स बनाएगा। फीमेल ऑर्गन जो है वो ओवम मतलब कि एग सेल मतलब कि फीमेल गैमेट बनाएगा। क्योंकि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर गैमेट प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने इसको गैमेटोफाइट नाम भी दिया था। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन हुआ अब तक, वो हुआ है फॉर्मेशन गैमेटोफाइट का। तो अब तक जो मतलब बॉडी पार्ट्स फॉर्म हुए हैं मोसिस के, वो हुए हैं गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, क्योंकि ये आगे चल के गैमेट्स बनाने वाले हैं। इसी लीव्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हैं। अब लास्ट पोर्शन हमें सुनना है कि उसके बाद क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पर ये जो लीव्स के अंदर छुपे हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो अपना काम करे, स्पर्म सेल्स एंड दी ओवम प्रोड्यूस करे, उससे पहले हम बीच में ये तो समझ लें कि ये वेजिटेटिव प्रोडक्शन कैसे करता है रिप्रोडक्शन। और वो तो वैसे ही करता है जैसे आल्गी करती थी, और आगे हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन से छोटा सा टुकड़ा अगर इसका कहीं टूट जाता है तो उससे नया प्लांट बनता है। और इवन बडिंग, वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा, आपने जो वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोनेमा स्टेज में देखा था, वो जब फाइबर डेवलप हो जाते हैं, फिलामेंट्स डेवलप हो जाते हैं, तब उनको हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं। अगर वो फाइबर के टुकड़े भी अगर कहीं टूट जाते हैं, उनसे बर्ड्स के फॉर्म में नए प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं। तो इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो आप लोगों ने लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखा था आगे, यहाँ पर भी इन्होंने दिखा रखा है। देखिए, ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसको गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इस गैमेटोफाइट के अंदर
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल को हम कहेंगे एंथेरिडिया। वापस से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, आप वापस से याद रख लीजिए, कई बार इस चीज़ को रिपीट किया है। और आर्कियोगोनिया हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ये कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये कहाँ हो गए, ये हो गए लीफी शूट्स के अंदर, मतलब कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको लीव्स के अंदर, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगी। और वो क्या बनाएंगे, एंथेरिडियम एंथेरोजॉइड्स मतलब कि मेल गैमेट, एंड आर्कियोगोनियम फीमेल गैमेट मतलब ओवम बनाएगा। यही रीज़न है कि हम इस लीफी स्टेज को क्या नाम देते हैं, गैमेटोफाइट बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये गैमेट्स बनाने वाला है। जैसे गैमेट्स बन जाता है तो मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी, हम समझ चुके हैं सबसे शुरुआत में ही रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स में, कि जैसे ही जाइगोट बनता है तो जाइगोट डिवाइड होने लगता है, और जाइगोट के डिवाइड होने से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, और वो जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके का थ्रेड बनाते हैं। पहले थ्रेड का सबसे नीचे का हिस्सा फूट के नाम से जाना जाता है, ये थ्रेड जो है वो सेटा के नाम से जाना जाता है, और इस थ्रेड के यहाँ पर ज़रा देखिए, ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कैप्सूल, इसको हम कैप्सूल कहते हैं। इसी कैप्सूल के अंदर फिर बनेगा स्पोर्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना, जिसमें आप लोगों को रेड कलर का थ्रेड दिख रहा है और कैप्सूल दिख रही है, इस प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट कहेंगे मोस का, क्योंकि यही आगे चल के स्पोर बनाने वाला है। आगे चल के ये जो आपको कैप्सूल दिख रही है उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और फिर कैप्सूल के बर्स्ट होने से स्पोर्स बाहर की तरफ फैल जाएंगे, और हर एक स्पोर नया प्लांट बॉडी फॉर्म कर सकता है। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पीछे, आप भूल चुके हैं तो वापस से याद कर लीजिए। और हमारा लास्ट पोर्शन, उसी के साथ हम मोसिस एंड ब्रायोफाइट्स दोनों कंप्लीट कर देंगे, और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया कि वो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं बाद में मियोसिस नाम के डिवीजन के जरिए। ये कैप्सूल का मैंने हेड दिखाया है आपको, ये कैप्सूल है, बहुत बड़ी कैप्सूल है। इस इमेज को SEM इमेज कहते हैं, जो बहुत जूम करके हमें एक्सटर्नल सरफेस को दिखा सकता है किसी भी स्ट्रक्चर की। SEM इमेज ऑफ मॉस्किटो, SEM इमेज ऑफ एंट, ऐसा नेट पे दिखना, और आपको बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे। तो ये SEM इमेज है कैप्सूल की, और कैप्सूल में आप ध्यान से देखिए, उसका जो टीप पोर्शन है वो बर्स्ट हो चुका है, और इसमें से ढेर सारे स्पोर्स कैप्सूल के अंदर जो भरे हुए थे वो अब बाहर आ रहे हैं, और देखिए वो यहाँ रिलीज हो गए हैं। ये सारे स्पोर्स हैं, ये सब स्पोर्स है। इसको कहते हैं स्पोर डिस्पर्सल। अलग अलग मोसिस के पास स्पोर्स को डिस्पर्स करने के लिए, अपने कैप्सूल से बाहर निकालने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। वैसे प्लांट्स के पास अपने सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए भी अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ब्रायोफाइट में मोसिस का रिप्रोडक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर, हैबिटेट, सब कुछ। और मोसिस के एग्जांपल्स में आएगा फ्यूनारिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। ये एग्जांपल्स है मोसिस के, और इसी के साथ हम ब्रायोफाइट्स को भी खत्म कर रहे हैं, इस लेक्चर को भी खत्म कर रहे हैं, और मोसिस नाम के टॉपिक को भी खत्म कर रहे हैं। और आप अब घर पे बैठे लर्न करिए, प्रिपेयर करिए, मेमोराइज करिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टेरिडोफाइट नाम का टॉपिक शुरू करेंगे। उस टॉपिक को लेकर मैं नए लेक्चर की शुरुआत करूँगा।